ग्रीन कार्ड मिलना कई इंडियन फैमिलीज के लिए सालों की मेहनत का नतीजा होता है, लेकिन 2026 में रूल्स में होने वाले बदलाव भी दिखाते हैं कि परमानेंट रेजिडेंट होना भी पूरी तरह टेंशन फ्री स्टेटस नहीं है। हाल ही में इमिग्रेशन अटॉर्नी ने 2026 की ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए होने वाले 5 बड़े बदलावों को एक्सप्लेन किया है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे 5 मेजर चेंजेस क्या हैं, बैकग्राउंड चेक्स कैसे सख्त हो सकते हैं, ट्रैवल रूल्स में क्या बदलाव आ सकता है, रिन्यूअल प्रोसेस में क्या नया होने वाला है, सिटीजनशिप लेने का ट्रेंड क्यों बढ़ा है और इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अभी से किन बातों का एक्स्ट्रा ध्यान देना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे बड़ा बदलाव है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चेक्स। इमिग्रेशन सिस्टम अब रिन्यूअल और री एंट्री के समय डीपर स्क्रूटिनी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ सीरियस क्राइम ही नहीं बल्कि पास्ट लीगल इश्यूज, टैक्स कंप्लायंस, इमिग्रेशन हिस्ट्री और सोशल मीडिया एक्टिविटी तक रिव्यू हो सकती है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स टेक्निकली परमानेंट रेजिडेंट हैं, लेकिन अगर सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन या इमिग्रेशन फ्रॉड सामने आता है तो रिमूवल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। अब जो इंडियन कम्युनिटी है ना, उनके लिए इसका एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है। क्लीन लीगल रिकॉर्ड और टैक्स कंप्लायंस को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा बदलाव ट्रैवल से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार लॉन्ग ट्रिप्स अब्रॉड पर एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग या रिव्यू हो सकता है। यूएस लॉ के मुताबिक अगर ग्रीन कार्ड होल्डर 6 महीने से ज्यादा बाहर रहते हैं तो री एंट्री पर ऑफिसर रेजिडेंस इंटेंट पर सवाल कर सकता है। 1 साल से ज्यादा बाहर रहने पर री एंट्री परमिट जरूरी होता है। 2026 में एनफोर्समेंट और स्ट्रिक्ट हो सकती है। इंडियन फैमिलीज जो इंडिया में पेरेंट्स के साथ लंबे समय तक रहना चाहते हैं, उन्हें एडवांस प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रीक्वेंट लॉन्ग एब्सेंस फ्यूचर सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ग्रीन कार्ड रिन्यूअल प्रोसेस को लेकर। फॉर्म I-90 से रिन्यूअल होता है, लेकिन अब डिलेज और डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटिनी बढ़ सकती है। अटॉर्नी के अनुसार एप्लीकेंट्स को अपने रेजिडेंस प्रूफ, टैक्स रिटर्न्स और इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री प्रॉपर्ली मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूअल को रूटीन प्रोसेस मानकर कैजुअल अप्रोच ना रखें। अगर कार्ड एक्सपायर हो जाए और रिन्यूअल टाइमली फाइल ना हो तो ट्रैवल और एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम भी आ सकती है। चौथा बड़ा बदलाव सिटीजनशिप ट्रेंड से जुड़ा है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट के कारण ज्यादा परमानेंट रेजिडेंट्स नेचुरलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। यूएस सिटीजन बनने से डिपोर्टेशन रिस्क बहुत कम हो जाता है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं और ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, जैसे 5 साल कंटिन्यूअस रेजिडेंस और गुड मोरल कैरेक्टर, तो उन्हें सिटीजनशिप ऑप्शन सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। सिटीजनशिप लेने से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलती है। इसके बाद आता है 5वां पॉइंट, जो है एनफोर्समेंट माइंडसेट का। इमिग्रेशन एजेंसीज नेशनल सिक्योरिटी और फ्रॉड डिटेक्शन पर ज्यादा फोकस कर सकती हैं। इसका मतलब रैंडम चेक्स नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड कंप्लायंस रिव्यू होगा। अगर किसी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, इमिग्रेशन के चक्कर में शादी की है या टैक्स फाइलिंग में इनकंसिस्टेंसी है तो फ्यूचर में इशू उठ सकता है। अब बात करते हैं लीगल राइट्स की। तो देखिए, ग्रीन कार्ड होल्डर को ड्यू प्रोसेस का पूरा राइट मिलता है। अगर रिमूवल प्रोसीडिंग शुरू होती है तो इमिग्रेशन कोर्ट में सुनवाई होती है, लॉयर रखने का अधिकार होता है, अपील का ऑप्शन भी होता है, लेकिन राइट्स तभी इफेक्टिव हैं जब व्यक्ति प्रोएक्टिव और इन्फॉर्म्ड हो। इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स को कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स अभी से अपनाने चाहिए। पहला है, हर साल टैक्स रिटर्न सही तरीके से फाइल करें और ग्लोबल इनकम रूल समझें। दूसरा, अगर इंडिया में लंबा स्टे प्लान है तो री एंट्री परमिट अप्लाई करें। तीसरा, कोई भी अरेस्ट या लीगल नोटिस हो तो तुरंत इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट भी करें। और चौथा, एड्रेस चेंज होने पर USCIS को टाइमली अपडेट करें। फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड होल्डर्स को खास सावधानी रखनी चाहिए। मैरिज फ्रॉड या फिर डिपेंडेंसी रिलेटेड गलत जानकारी फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकती है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में जॉब चेंज के समय AC-21 पोर्टेबिलिटी रूल समझना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखें, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि 2026 में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए सबसे बड़े क्या बदलाव होने वाले हैं और किस तरह से उनको प्रिकॉशंस भी लेना है ताकि उनका जो स्टे है यूएस में कई हद तक काफ़ी ईजी रहे और उनको किसी भी कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो उसको लाइक करें, अपने और भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।